utilization of infrastructure resources। मतलब हम पहले भी बात कर चुके हैं कि रिसोर्स कभी भी बहुत ज़्यादा कहीं नहीं, and if it is not properly utilized, then it will become meaningless. And same is true with respect to the resources that is in the form of infrastructure. So physical facilities in an educational institution is like a capital asset. Infrastructure भी capital asset की तरह है. It is an observation that material facilities are not always been optimally utilized for discharge of educational activities. और इस फील्ड में जो रिसर्च हुए हैं ये बता रहे हैं कि जो फैसिलिटीज़ है उनका टू द पॉइंट या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा. So proper utilization of infrastructure must be ensured so that goals and objectives of the educational activities are effectively and efficiently achieved. एजुकेशन के जो भी गोल्स और फिर ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉपर यूटिलाइजेशन, टू द पॉइंट यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन एसेंशियल है. Review of the education system reveals that there is no such lack of resources as the underutilization of the existing ones. And research findings are of the opinion that the major problem is not the scarcity of the resources. The major problem is the proper utilization of the resources. We are not utilizing the resources properly, so it is an important aspect to be looked into. Majority of the educational buildings are utilized for only 5 to 6 hours in a day. और वर्ल्ड में अब इस पे काम हो रहा है. खास के फॉर्मल इंस्टीट्यूशन के जितने भी सोर्सेज हैं उसका तो यूटिलाइजेशन 5-6 आवर्स से ज़्यादा नहीं होता है. इसको लोगों ने आज के एज में इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिसर्च करने वाले लोगों ने पॉइंट आउट किया है. Several rooms lie vacant. Laboratories and libraries are used sparsely. Most of the educational buildings, hostels, and infrastructure remain unutilized because no vacation projects are ever organized. एक तो ये कि जो हमारी बिल्डिंग है वो 5-6 घंटे ही उसके यूज़ होते हैं. दूसरी बात लेबोरेटरी है, लाइब्रेरी है, उसका कोई यूज़ नहीं होता है. तीसरी बातें करें कि जो हॉस्टल है या एजुकेशनल बिल्डिंग है, जब छुट्टी हो जाती है तो छुट्टी के दिनों में हमारा कोई वैकेशन का प्लान नहीं होता है. इसकी वजह से हमारी जो बिल्डिंग्स है वो अंडर यूटिलाइज्ड रहती है. इवन कॉस्टली इक्विपमेंट्स रिमेन अनयूटिलाइज्ड एंड गोज वेस्ट ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर प्लान फॉर यूटिलाइजेशन. कि जो भी मटेरियल है उसकी अपनी एक उसका अपना एक लाइफ होता है. जैसे मान लीजिए कि कोई कंप्यूटर है या फिर कोई लैपटॉप है, सबका लाइफ फिक्स्ड है. यदि वो यूज़ हो तो भी और नहीं हो तो भी, तो अंडर यूटिलाइज्ड बहुत सारे महंगे महंगे एपरेटस रह जाते हैं, इक्विपमेंट्स रह जाते हैं, वो भी अंडर यूटिलाइज्ड है. सो ए प्रॉपर प्लान शुड बी वर्कड आउट टू यूटिलाइज द इंफ्रास्ट्रक्चर इंटेंसिवली एंड ऑप्टिमली. मतलब दिस इज एन एरिया टू बी वर्कड ऑन, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का सही इस्तेमाल हो सके. द बिल्डिंग ऑफ एन इंस्टीट्यूशन मे बी डिजाइंड in a way that a number of beds are built into the wall. अब ये चल रहा है पैसा बचाने का. यद्यपि हम लोग ओल्ड ट्रेडिशन के लोग हैं, हमको लगता है कि भाई बिल्डिंग को क्या आप घर की तरह बनाएंगे और बेड की तरह बनाएंगे. बट नाउ इट इज एजुकेशनल रिसर्चर्स आर working in the area. So designed in a way that a number of beds are built into the wall as in a railway compartments. मतलब ये स्पेस के यूटिलाइजेशन के क्रम में इन लोगों का सजेशन ये है एजुकेशनिस्ट का कि जिस तरह से रेलवे कंपार्टमेंट बनाए जाते हैं उस तरह से दीवार में भी बेड की तरह का या फिर डेस्क की तरह का की चीज़ों को बनाया जाए
और फिर ज़रूरत के अनुसार उसको बंद कर दिया जाए, खोलना बंद करना। These are folded so that the classrooms are also used as dormitories. ज़रूरत पड़ने पे तो उसको खोल दीजिए, स्लीपिंग का काम हुआ, ज़रूरत पड़ने पर उसको खोल दीजिए, डॉर्मेट्री का काम हुआ, ज़रूरत करने पर उसको बंद कर दीजिए, तो फिर वो क्लासरूम का काम करे। स्टूडेंट्स हैव एक्सेस टू ए लाइब्रेरी इक्विप्ड विथ रिक्विजिट टेक्स्ट बुक्स. Vacation programs may be chalked out for the children of poor parents who cannot send their children outside the city during vacation. मतलब वैकेशन का प्लान बना के जो हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन का कंसेप्ट है, उसमें जो हमारे नीचे के तबके के लोग हैं जिनके पास फिनेंशियल कंस्ट्रेन की वजह से यदि वो चाहे भी तो अपनी छुट्टी में बच्चों को कोई बाहर नहीं भेज सकते हैं, तो वैसे लोगों के लिए आप स्कूल की बिल्डिंग का, स्कूल की लाइब्रेरी का, स्कूल की लेबोरेटरी का उपयोग करके कुछ कोर्सेज चला सकते हैं, कोई प्रोग्राम चला सकते हैं। हॉस्टल में भी यूटिलाइज ड्यूरिंग वैकेशन, हॉस्टल खाली है तो उन लोगों को हॉस्टल फैसिलिटी भी दे दीजिए और ये एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। The children who seek facility are allowed to spend their entire time on the school campus. और जो तैयार है वो हॉस्टल की फैसिलिटी आपके पास है ही, लाइब्रेरी है, लेबोरेटरी है, तो आप दिन रात कुछ दिन के लिए कैंपिंग करा के उनको रख सकते हैं। The planning at the policy level should ensure a better return from existing facilities, and new investments should be permitted only when the existing facilities are maximally utilized. ये कह रहा है कि जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, if that available infrastructure is not being used properly, optimally, then there is no need of any further extension and expansion in terms of infrastructure. तो ये नया बनने से पहले पुराने का यूटिलाइजेशन सही देखा जाना चाहिए। दूसरी बात ये कह रहा है कि डिफरेंट तरह के प्रोग्राम के माध्यम से न केवल बिल्डिंग, हॉस्टल, बुक्स वगैरह का यूटिलाइजेशन होगा, बल्कि उससे हम ऐसे तबके के लोगों को जिनको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलती है, कैंपिंग के माध्यम से अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। देयर इज द वे टू ऑप्टिमाइज द यूज ऑफ नॉन मॉनेटरी एंड फिजिकल रिसोर्सेज इन एजुकेशन। तो उससे हम नॉन मॉनेटरी और फिजिकल रिसोर्सेज जो एजुकेशन का है उसका यूटिलाइज आप कर सकते हैं। मतलब ये है कि द पर्पस ऑफ this part of the lecture, rather the area in which we are researching in the field of infrastructure and proper utilization of infrastructure resources, narrate that the building, the available resources, the hostel, library and whatnot be utilized properly in order to provide education during vacation and even during working days. तो ये यूटिलाइजेशन पे फोकस है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का जो रिसोर्सेज है उसके यूटिलाइजेशन पे भी कार्य करने की ज़रूरत है, नए ढंग से उसको सोचने की ज़रूरत है, बिकॉज द एजुकेशन इज वर्किंग इन द एरिया कंसर्न. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट in which we talked about the utilization of infrastructure research resources. Thank you.